दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 3 मई 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल। देखो, मैं आपको बताता रहता हूँ दोस्तों कि यह शब्द, ये वाणी कोई मुझे सुनाता रहता है। मैंने इधर उधर ये लिख रखा है, देववाणी जनवाणी मंगलवाणी का ही मतलब यह है। दोबारा मैंने आज लिख दिया, सुन मंगल, सुन मंगल। उस देवात्मा, उस दिव्य आत्मा, उस देव शक्ति ने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, मैं वही बोल रहा हूँ आपके सामने। अब ये कितनी असरदार चीज़ है ये आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी तो लोगों को इस वाणी का पता ही नहीं है। उस देवात्मा ने क्या कहा? कल तुमने बताया मंगल, जंतर मंतर पर पहलवान लड़कियों का प्रदर्शन। कल तुमने बताया जंतर मंतर पर पहलवान लड़कियों का प्रदर्शन। कल ये भी बताया कि ये घटित क्यों हुआ, ये घटित क्यों हो रहा है, क्यों। उससे लिंक बताया कि 9 दिसंबर 2021 को किसान लोग अपना काम, आधा सा काम करके उठ गए। लिंक बताया कि इसलिए हुआ, कारण बताया कि इसलिए हुआ। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ के पीछे बहुत से कारण होते हैं, उनका कंबाइंड जो रीजन है उससे चीज़ें घटित होती हैं। हाँ, तो क्या बताया कल? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल के वीडियो को आप दोबारा देख लें। और हमने बताया, जैसा हमको देवात्मा ने बताया, कि ये घटना इसलिए हुई हैं, किसान लोग या पूरे देश के लोग जंतर मंतर पर दोबारा इसलिए बुलाए जा रहे हैं कि 9 दिसंबर 2021 को किसान लोग उठकर चले गए, जिन्होंने एक भी नेशनल इशू नहीं उठाया। अरे, हमारे कानून वापस, MSP भी मिल जाएगी, चलो चलो। आज वो परमात्मा एक दूसरा कारण बता रहा है। देखिए, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनने की बात होती है मेरी वाली ये। यहाँ ज्वाला क्यों फटी? भारत का यह हेट्रोजेनियस समाज है जो हमने बताया है, सीढ़ियों नुमा बना है, जातियों में बटा है। छोटी जाति तो छोटी शिक्षा, छोटा धन, छोटा रुतबा, और उनके साथ आफत ही आफत। हमने आपको बताया कि ये टॉप 10% है, फिर टॉप 10% है, फिर टॉप 10% है, फिर टॉप 10% है। इस तरह से छोटे छोटे होते जाते हैं, और ये सर्वहारा लोग यहाँ पर कैसे भुगतते रहते हैं, इसको दोबारा आप समझ लें। यहाँ ज्वाला क्यों फटी? यहाँ 70-75% की बेल्ट में टॉप 10-20% के बाद में जो बेल्ट आती है, उसमें यहाँ ज्वाला क्यों फूटी? जो ज्वाला जंतर मंतर पर हम देख रहे हैं, उसको ज्वाला कह लो, जिसको बेबसी कह लो, मजबूरी कह लो, ये यहाँ क्यों फटी? दोबारा ध्यान से देखिए, यहाँ ज्वाला क्यों फटी? यहाँ अभी जो हम देख रहे हैं जंतर मंतर पर। और अब यहाँ ज्वाला क्यों फटेगी? और अब देखिए, और अब यहाँ ज्वाला क्यों फटेगी? कहाँ? ये देखिए, ये यहाँ टॉप पर फटेगी। दोस्तों, मैं किसी को टोंट नहीं करता, मैं सबकी भलाई के लिए जो ईश्वर मुझे बता देता है वो मैं आपको कह देता हूँ। और वह एक रहस्य भी है, वह एक रिजल्ट है कि अब यहाँ ज्वाला क्यों फटेगी। और ये आपकी भलाई के लिए कि देखो ऐसा हो रहा है, कुछ करना है तो कर लो। और करना क्या? वही जो ये देववाणी बताती जाती है।
यहाँ ज्वाला क्यों फटी, यहाँ दिस इज बिग फार्मर्स बेल्ट। और अब यहाँ ज्वाला क्यों फटेगी, यहाँ देखो इस यहाँ का है, यहाँ टॉप पर ज्वाला। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर धीरे धीरे समझना। और सुनिए क्यों फटेगी, क्योंकि यहाँ की ज्वालाओं की बेबसी की किसी को चिंता नहीं। क्योंकि यहाँ ये क्या यहाँ की ज्वालाओं की बेबसी को किसी को चिंता नहीं है। यहाँ ज्वाला फट रही है, यहाँ भी फटेगी, क्योंकि यहाँ की गरीबों की, भूखों की, नंगों की, सर्वहारा की, मजबूरों की, धनीनों की, अशिक्षितों की, भटकाए हुओं की, यहाँ की ज्वाला की किसी को चिंता नहीं, बेबसी की किसी को चिंता नहीं, भूख की, प्यास की किसी को चिंता नहीं। इसलिए यहाँ ज्वाला फटी और अब यहाँ ज्वाला फटेगी, कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों मेरे पर गुस्सा मत करना, मैंने पहले ही कह दिया कि परमात्मा ने मुझे तो डबल कलर की चप्पल, डबल साइज की चप्पल पहनने वाला बना दिया। मेरे में कोई अकड़ उसने छोड़ी नहीं, उसकी मर्जी। आप सुने तो उसने क्यों नहीं छोड़ी, क्योंकि मैं भगवान से बहुत जिद करता था। क्या करता था, मैंने 20-25 साल बैंक की नौकरी की और भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाता था और मैं उसको क्या कहता था, और मैं उसको क्या करता था, अरे तेने मुझे दिया क्या है, तेने मुझे दिया क्या है। बैंक में पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, अरे क्या होता है ये ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, इसको ऑफिसर कहना ही बेकार है। मैं उसको कहता था कि तुमने मेरे नाम के ये ऑफिसर लगाया, ऑफिसर क्या, इनको चेकिंग क्लर्क बताओ, इनको प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को, और तूने मुझे ये पीओ बनाया है, तुमने मुझे एसपी नहीं बनाया, कलेक्टर नहीं बनाया, प्रॉपर आईएएस नहीं बनाया, ये दे दिया बकवास वाली पोस्ट। और पता नहीं इसी गुस्से की वजह से उसने मुझे एक डाउनफॉल में फेंका, या मेरी परीक्षा ली, या मेरे पर दया की, या फिर अच्छा किया कि भुगत। और मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट के वीडियो बना रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, और कोई नहीं सुनता। यह दुनिया बड़ी रहस्यमय लोगों, बड़े ही कठिन है नियम इस जगत के कि हर एक क्षण पर भंवर पड़ रही है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, किसानों, 3 नंबर देखिए, किसानों, देशवासियों, यह जो जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है, यह जो जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है, ये कुछ छोटा मोटा आंदोलन है नहीं है, इसको मिस मत कर देना। ज़्यादा योगदान नहीं दे सको तो कोई बात नहीं, क्योंकि परमात्मा ने हर एक को बनाया है अपने अपने रूप में कि वो कितना योगदान दे, लेकिन इसको अटेंड तो जरूर करना, क्योंकि ये फिर नहीं मिलने वाला। यह आंदोलन देश की और दुनिया की दिशा और दशा बदलने वाला है। भाई दुनिया की कैसे बदलने वाला है, भाई दुनिया की इसलिए बदलने वाला है कि दुनिया का बड़ा हिस्सा भारत है, और भारत में जो होगा उससे दुनिया पर भी फर्क पड़ेगा। अब 3 नंबर में वो क्या कह रहा है, किसानों, देशवासियों, ये जो है इम्पोर्टेंट है। और लेकिन अब 9/12/2021 वाली गलती मत कर देना। अब 9 दिसंबर 2021 वाली गलती मत कर देना। हमें हमारे कानून वापस हुए, हम चले। ऐसी गलती मत कर देना कि ये BBS सिंह अंदर गया,
और हम चले, ये BBS सिंह अंदर गया और हम चले। सारा संसार तुम्हारा है, सारा भारत तुम्हारा है। यदि ये गलती करोगे कि हमारा ही हमारा, तो फिर भयानक तकलीफ में पड़ोगे। जैसे पिछले किसान आंदोलन के बाद अब दोबारा आना पड़ रहा है, अब फिर तीबार आना पड़ेगा। इसलिए 9 दिसंबर 2021 वाली गलती मत कर देना। यहाँ एक आसाराम ही नहीं है, एक राम रहीम नहीं है, यहाँ हजारों लाखों भेड़िए छिपे पड़े हैं, जिनको अभी परमात्मा की दया से ढूंढा जाएगा। BBS सिंह का तो अभी आरोप सिद्ध होना है, जो भी होगा ये देखा जाएगा, सत्य बाहर आएगा। इसलिए परमात्मा ने आज मैसेज दिया, किसानों देशवासियों, अब 9 दिसंबर 2000 वाली गलती मत कर देना, और तुम करोगे तो भी नहीं करने दी जाएगी, करोगे तो दोबारा भयानक गड्ढे में पड़ोगे और फिर यहीं आओगे। अब नर पिशाचों का मुझे लगता है कि कोई बुरा समय आ गया है भारत में। अब नर पिशाचों का कोई बुरा समय आ गया है भारत में और आएगा। अरे बदी का सिर नीचा है। जब आसाराम, राम रहीम, जिनको इस पवित्र धरती पर दंड मिल सकता है, तो यदि ये आरोप सही पाए गए तो BBS सिंह को भी दंड अवश्य मिलेगा। और एक ये BBS सिंह की बात नहीं है, ये लाखों छिपे हुए भेड़ियों की बात है, ये नरपिशाचों की बात है। यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, यहाँ पर वही किसानों ने आंदोलन किया, अब वो अपनी बच्चियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इन गरीबों के लिए, भूखों के लिए, नंगों के लिए किसी ने आंदोलन नहीं किया। इसलिए ये हो रहा है, इसलिए और भयानकता आएगी। इसलिए ये ज्वाला, ये बेबसी यहाँ पर भी आ रही है और आएगी। या तो लोगों समझ जाओ, आप ही बताओ क्यों नहीं आनी चाहिए। इन सब समस्याओं का, इस सब विप्लव का एक ही इलाज है, और वह है टू फॉलो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। और वो जो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट एक सिंपल सा पेपर है, उसका हिडन पार्ट तो और भी अचंभेकारी है। क्या आपने इसे पढ़ा? क्या आप इसे इन लोगों को शेयर किया? क्या लोगों में बांटा? होना तो यही है जो ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करता है। और क्यों होता है, क्यों नहीं होता, ये सुनिए। 6 नंबर सुनिए। जिस देश के लोग, जिन बड़े शहरों के लोग पुलवामा और EVM जैसे कांडों के लिए एजिटेशन नहीं कर सकते, वह देश तो वे लोग तो बहुत भुगतेंगे, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई है, या कोई भी हुआ। जिस देश के लोग EVM के लिए, पुलवामा कांडों के लिए कि इंक्वायरी भी नहीं करा सकते, अपने राजा की फर्जी डिग्री का भी इंक्वायरी नहीं करा सकते, वह देश तो भुगतेगा। अब आपको और हमको देखना है कि हमारी रक्षा कैसे हो। मैं बहुत से इसमें सेफ्टी मेजर्स बताता रहता हूँ, फिर सुन लीजिए। यदि आपको रक्षा करनी है, यदि आपको अपनी रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है, तो इस लड़कियों के आंदोलन को समग्रता के साथ जोड़िए। इसमें EVM पुलवामा भी ऐड करिए, इसमें CAA भी ऐड करिए, इसमें व्यापम घोटाला भी ऐड करिए, इसमें सारे मेजर्स को लीजिए। और क्या करिए, दिल्ली में, दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़, यदि दिल्ली NCR, फरीदाबाद और गुड़गांव और गाजियाबाद को लगाया जाए तो लगा लो लगभग 3 करोड़। एक ही शहर के सब एडजेसेंट हैं। 3 करोड़ में 1 करोड़ 1/3 हिस्सा भी यदि एक्टिवेट
हो, एक्टिवेट या जवान लोग हों तो भी 1 करोड़ बनता है, 1 करोड़ बनता है। वो इस तरह के एजिटेशंस में जो जीवन मरण का प्रश्न है, यदि 7 दिन में 1 दिन भी अपनी हाजिरी लगाते रहें तो 1 दिन के लोग जंतर मंतर पर या रामलीला मैदान में 10-15 लाख होते हैं। यदि वे जाकर के अपनी हाजिरी लगा दें तो इन तख्ते ताउसों का पता नहीं चलेगा, इन तख्ते ताउसों का पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ गायब हो गए और कैसे क्या किया जाता है, कैसे देश के धन को लूट कर मार लिया जाता है, कैसे कोई पहलवानों के साथ रामलीला मनाता है, या फिर कैसे आसाराम और राम रहीम पैदा हो जाते हैं। लेकिन हमें चिंता क्या है? 7 दिन में 1 दिन और उस 1 दिन में 2 घंटे यदि आप ये हाजिरी भी लगा दो कि मैं 7 दिन में 1 दिन जंतर मंतर जाऊंगा या रामलीला मैदान जाऊंगा या मैं इस सड़क पर घूमूंगा या ये भी है इसके विरोध में, तो तख्ते ताउसों का पता नहीं चलेगा। या तो संभल जाओ वरना तुम्हारा पता नहीं चलेगा और तुम्हें संभलना ही पड़ेगा। और तुम तो शायद नहीं संभलो, लेकिन वह परमात्मा सबके लिए बैठा है। उसके बच्चों को होश नहीं है तो क्या उसको भी होश नहीं है? छोटा सा एग्जाम्पल सुनो। कुछ दिनों पहले ही आप देख रहे थे, फिर दिल्ली में कोरोना के पेशेंट बढ़े, कुछ दिन फिर दिल्ली में कोरोना के पेशेंट बढ़े। मैं सोच रहा था, पूरा दुनिया भी सोच रही थी कि ये लोग फिर फिराक में हैं लॉकडाउन के, फिर लोगों को बाड़े में बंद कर देना चाहते हैं, फिर ये वही माओ से तुंग, शी जिनपिंग, रूस का नाम क्या है उसका अभी ज़बान पर नहीं आ रहा, फिर ये वही बनना चाहते हैं। अरे जरा तसल्ली तो रखो, उस परमात्मा की लीला देखो, उसने तुम्हारे जीवन के लिए क्या क्या इंतजाम किए, तब तुम्हारा जीवन चलता है और तुम सबको दूसरों को कीड़े मकोड़े और भेड़ बकरियां बना देना चाहते हो। मिट जाओगे, बुरी तरह से मिट जाओगे और ऐसा ही होगा। क्यों होगा? मैंने बताया है कि आज हम यहाँ चिल्ला रहे हैं, आज यहाँ ये ज्वाला है, बेबसी है, कल को यहाँ ये अवश्य होगी। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ परसों पहले थी लेकिन किसी ने नहीं देखा कि अरे इनका क्या है। हमारा जीवन सबका जीवन है, सबका शरीर हमारा शरीर है, सबकी भलाई में हमारी भलाई है। वो दिन गए और वो भी सच्चे दिन नहीं थे, जबकि सबकी बर्बादी में हमारी भलाई होती थी। और ये लोग उसी सिद्धांत को मानते हैं, बर्बाद हो जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे। या तो चेतो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।